हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 53 और 107 इलनेस। यहाँ पे एक्सरसाइज ए यहाँ पे दिया है हाइजीन चेक। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिया है और वहाँ पे आपको बताना है कि इन सब चीज़ों को आप रेयरली करते हैं या समटाइम्स या मोस्टली या फिर ऑलवेज। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, हाउ ऑफन डू यू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। मतलब आप खाने खाने के पहले हाथ धोते हैं। अगर आप मतलब कितनी बार ऐसा है, मतलब धोते हैं। अगर रेयरली आप धोते हैं तो आप रेयरली करेंगे, समटाइम्स में समटाइम्स करेंगे। अगर आप हमेशा धोते हैं तो आप ऑलवेज पे करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, हाउ ऑफन डू यू वॉश योर हैंड्स आफ्टर ईटिंग। मतलब हम लोग को तो पता है खाना खाने के बाद सभी लोग हाथ धोते हैं ऑलवेज, तो यहाँ पे तो ऑलवेज ही होगा। अगर कुछ लोग नहीं भी धोते हैं, मतलब खाना खाने के बाद सिर्फ टिश्यू पेपर वगैरह हम पोंछ लेते हैं, तो आप मोस्टली भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ सेकंड थर्ड क्या है, हाउ ऑफन डू यू ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग। मतलब आप मॉर्निंग में अपने टीथ को क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, दांतों ब्रश करते हैं। अगर आप करते हैं तो आप ऑलवेज पे, अगर हमेशा करते तो ऑलवेज, मोस्टली तो फिर मोस्टली, अगर आप कभी नहीं करते तो आप रेयरली यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। नाउ क्या है, हाउ ऑफन डू यू ब्रश योर टीथ एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। मतलब आप रात को सोने से पहले आप अपने दांतों को साफ़ करते हैं, मतलब ब्रश करते हैं। तो अगर आप करते हैं, अगर आप ऑलवेज हमेशा करते तो आप ऑलवेज पे लगा सकते हैं, मोस्टली तो मोस्टली पे। तो मतलब जो आपके लिए ये सूटेबल है वो आप अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। नाउ लास्ट क्या है, हाउ ऑफन डू यू पिक योर टीथ नोज़ और ईयर इन पब्लिक। मीन्स इसका मतलब क्या है कि जैसे कि कान खोदना कह सकते हैं, कान में उंगली डालना या फिर नाक में उंगली डालना, या फिर दांतों को नहीं, दांत मुंह के अंदर उंगली डाल लेते हैं या नाखून चिबाना, तो उसी को एक कह सकते हैं पिक योर टीथ नोज़ ईयर्स इन पब्लिक। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आप हमेशा करते तो ऑलवेज करेंगे। अगर आप रेयरली, मतलब कभी कदाल ही कर, मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं के बराबर करते तो आप रेयरली पे कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज बी देख लेते हैं। यहाँ पे व्हाट्स द मैटर। यहाँ पे क्या है, राइट द करेक्ट नंबर ऑफ द इलनेस इन द सर्कल। यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर्स में दिया हुआ है, और ऊपर जो यहाँ पे जो पिक्चर्स दिया है उस पिक्चर्स को देख करके बताना है कि कौन सा नंबर किस पिक्चर्स के लिए सूटेबल है। सबसे पहला देख लेते हैं। यहाँ पे ये बैक पकड़ा है तो ये क्या होगा, बैक पेन होगा। तो बैक एक है, देखिए यहाँ तो 5 नंबर क्या है, बैक एक है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 लिख देंगे हम लोग। नाउ सेकंड क्या है, ये देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 8 नंबर जो है टूथ एक, तो ये क्या होगा 8। नाउ थर्ड क्या है, ये हेडेक है, तो हेडेक यहाँ फर्स्ट नंबर पे है तो यहाँ 1 लिखेंगे। नाउ ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कफ हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, यहाँ ये क्या होगा, कोल्ड होगा, ये नंबर 7 हो जाएगा, ठीक है, ये कोल्ड होगा। नाउ नेक्स्ट पिक्चर देख लेते हैं। ये क्या, ईयर एक है, तो ये 4 नंबर पे है तो ये 4 हो जाएगा। नाउ ये क्या है, ये फीवर है, तो फीवर यहाँ 6 नंबर पे तो ये 6 हो जाएगा। नाउ सेकंड क्या है, ये कफ है, तो इसके लिए यहाँ पे नंबर 2 है, ठीक है। नाउ ये लास्ट क्या है, लास्ट है स्टमक एक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। नाउ इधर देख लेते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ पे सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, व्हाट्स द रॉन्ग, माई हेड हर्ट्स और आई हैव अ हेडेक। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया कि इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। नाउ सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है, आर यू ओके, तो आप यहाँ पे रिप्लाई करें नो आई एम नॉट ओके, या फिर नो माई, यहाँ पे आप लिख सकते हैं नो माई स्टमक एक, ठीक है, नो माई स्टमक एक, या फिर और आई हैव स्टमक एक, इस तरीके से। नाउ थर्ड क्या है, हाउ आर यू, आई एम नॉट वेल, माई बैक हर्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं माई बैक हर्ट्स और आई हैव अ बैक एक, ठीक है। नाउ फोर्थ क्या है, व्हाट्स द मैटर, तो व्हाट्स द मैटर यहाँ पे देखिए इधर लिखा हुआ है आई हैव अ ईयर एक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माई ईयर हर्ट्स, माई ईयर हर्ट्स भी लिख सकते हैं, या फिर माई ईयर एक भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट क्या है, व्हाट्स रॉन्ग, माई बैक, यहाँ पे देखिए बैक लिखा है तो यहाँ पे आपको वही लिखना होगा माई बैक हर्ट्स या फिर माई बैक एक, या फिर और यहाँ पे और में फिर क्या लिखेंगे, आई हैव आई हैव बैक एक, ठीक है, आई हैव बैक एक। नाउ एक्सरसाइज C1 यहाँ पे देख लेते हैं। व्हेन डू यू फील, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चंस, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं, आप ये कब फील करते हैं तो आपको ये बताना है। जैसे सबसे पहला क्या है, नॉसियस। नॉसियस मीन्स देखिए क्या होता है, मतलब वोमिटिंग टाइप का फील आता है। वोमिटिंग होती नहीं है, बट वोमिटिंग क्या होता है, फीलिंग लाइक वोमिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फीलिंग लाइक वोमिटिंग। जैसे कि, तो आप ये कब फील करते हैं, जैसे कि कुछ लोगों का एलर्जी होता है
क्या कह सकते हैं कि जब वो ट्रेन में चलते हैं या फिर बस में चलते हैं, कार में चलते हैं, तो मतलब मतलब वो हो जाता है वोमिटिंग टाइप का उन लोगों को लगने लगता है। तो व्हेन डू यू फील, मतलब आप कब ऐसा फील करते हैं, नॉजिनेस कब फील करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नाउ सेकंड क्या है, डिजी। डिजी मीन्स क्या होता है, चक्कर आना। मतलब मान लीजिए अगर कोई इंसान सुबह से कुछ बिना खाए पिए कोई काम कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं धूप में वो जा रहा है, खाया पिया नहीं है, तो उसे क्या होता है, चक्कर आता है, ठीक है। तो आप ऐसा कब फील करते हैं, आपको कब चक्कर आने लगते हैं, तो आप यहाँ पे वो अपना लिखेंगे। फिर थर्ड क्या है, टायर्ड। टायर्ड मीन्स थक थक जाना हो सकता है, मतलब थक जाना होता है टायर्ड मीन्स। तो थकते कब है, जब हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, मतलब बिल्कुल सुबह से लेकर के शाम तक काम ही काम कर रहे हैं, रात को जब आते हैं अपने घर तो बिल्कुल थके हुए रहते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना बता सकते हैं। नाउ क्या है, सिक और इल। मतलब ये देखिए मेनली दोनों सिमिलर ही है, लेकिन इल क्या है, इल आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड होता है, और सिक क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो ये क्या है, इल और सिक मीन्स दोनों मीन्स ही बीमारी होता है, ठीक है। कि आप बीमार कब फील होते हैं या फिर सिक कब फील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। नाउ यहाँ पे सेकंड देख लेते हैं, एक्सरसाइज सेकंड, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन। यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंस बताना है इन सब में। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन डिजीज़ एंड इलनेस एंड इंजरी। इन दोनों के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। अगर आप जानते तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और नहीं जानते तो आप यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। अगर आप जानते तो ठीक है, नहीं जानते तो आप अपने फैसिलिटेटर से पूछेंगे। जैसे कि मैं यहाँ बता दूँ, डिजीज़ क्या होता है, डिजीज़ क्या होता है, बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। जैसे कि आप कैंसर को डिजीज़ कह सकते हैं, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, या फिर टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, मतलब बहुत दिनों दिनों तक चलता रहता है इन सब का इलाज। तो ये क्या है, डिजीज़ है। बट इलनेस, इलनेस क्या है, इलनेस मतलब शॉर्ट टर्म होता है। जैसे कि फीवर हो गया, तो फीवर वगैरह क्या होता है, फीवर हो गया, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, ये सब क्या है, इलनेस में आता है। क्योंकि इन सब को आप दवा लेंगे बिल्कुल आप फिर तुरंत ठीक हो जाएंगे, तो ये इलनेस में आएगा। तो डिफरेंसेस यही होता है मेनली इन दोनों के बीच में। एंड सेकंड क्या, इलनेस एंड इंजरी। इलनेस देखिए क्या होता है, जैसे फीवर, कफ, ये सब हो गया, इलनेस हो गया, इल हो गया। एंड इंजरी क्या है, इंजरी मीन्स मान लीजिए अगर आपकी बॉडी फ्रैक्चर हो रहा है, कहीं पे बोन फ्रैक्चर हो रहा है बॉडी में, कहीं पे भी बोन फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो जाता है आपका, कहीं पे कट जाता है हाथ वगैरह, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंजरी कहते हैं। लेकिन इलनेस अलग चीज़ है, और इंजरी अलग चीज़ है। इलनेस फीवर, कफ, कोल्ड, इन सब चीज़ों को लेते हैं, लेकिन इंजरी क्या है, अगर हाथ पैर कट गया या फिर फ्रैक्चर हो गया बोन, तो उसको हम लोग इंजरी कहते हैं, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज डी यहाँ पे देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं, इन पिक्चर्स को देख करके इधर मैच करना है आपको। जैसे सबसे पहला क्या है, ये देखिए नोज़ ब्लड हो रहा है, तो यहाँ पे ये नोज़ ब्लड में होगा, ठीक है। एक मिनट, ये क्या होगा, नोज़ ब्लड में होगा। नाउ ये क्या है, फ्रैक्चर है, तो ये सेकंड पिक्चर फ्रैक्चर में होगा। ये सन सन में देखिए ये क्या है, डिहाइड्रेशन की बीमारी मतलब डिहाइड्रेशन है, तो ये डिहाइड्रेशन है। नाउ ये क्या है, ये देखिए बर्न्स है, मतलब इसका हाथ जल गया है। नाउ लास्ट क्या है ना, लास्ट है फेंटिंग, ठीक है। तो लेसन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।